हेलो एंड वेलकम टू एलएनजीएस सुल्तानपुर यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए, इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों पर कितना सही है। हिंदू मुसलमान गुजरात में एक समान कैसे करने का भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और इससे सभी जाति और धर्म के समान अधिकार हो जाएंगे, उन्हें कानून के समक्ष समान पैरवी करने का, या फिर एवरी लॉ विल बी सेम्ड, सभी नियम एक समान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये है क्या। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता आखिर है क्या, ये आपके देश में कैसे काम करती है और इसके लागू हो जाने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और अगर लागू किया जा रहा है तो सरकार कोई कुछ सोच के ही कर रही होगी, तो आखिर ये जरूरी क्यों है। सबसे मेन बात ये आप देख रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, अहेड ऑफ असेंबली पोल्स गुजरात गवर्नमेंट डिसाइड्स टू फॉर्म कमेटी फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेशन। चलिए जानते हैं ये है क्या। देखिए, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, या हिंदी में कहें तो समान नागरिक संहिता। तो आपको बता दूं, इसका अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में भी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि क्या शादी, तलाक और इवन जमीन जायदाद के बंटवारे में लोगों के लिए अलग अलग कानून है? तो बिल्कुल है। आपको पता होना चाहिए कि 2 साल पहले 3 तलाक को बैन कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था कानूनी रूप से। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे सजा का प्रावधान किया गया था। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या सरकार ने जो 2 साल पहले ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून लाया था, क्या वो 2 साल में कुछ प्रभावी हुआ है, उससे कुछ फायदे नजर आए हैं कि सिर्फ कानून और कानून लाने की ही बात हो रही है। देखिए, इसका जो अगर हम बात करें कि इसका मेन अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि निष्पक्ष कानून, यानी किसी एक के विषय में कानून ना होना। ये निष्पक्ष है, जिसका किसी भी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जरूरी क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है। ये एक बहुत ही समझने वाली बात है कि आप वर्ल्ड किसी भी देश में चले जाएंगे तो देश में क्या है कि अलग अलग कानून नहीं है, कि अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए एक अलग लॉ काम करेगा, मुस्लिम हैं तो एक अलग लॉ काम करेगा, यानी यहाँ पर अलग लॉ और यहाँ पर अलग लॉ। तो ये कहीं ना कहीं नागरिकों के मन में एक भेदभाव भी उत्पन्न करता है कि एक ही देश, एक ही प्रधानमंत्री, एक ही संविधान और इवन वन सिटीजनशिप, एक ही नागरिकता का भी प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्यों फिर भी अलगाव? तो ये संविधान के अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 में है। क्या? समान नागरिक संहिता, जिसका वर्णन 44 में कर तो दिया गया, लेकिन ये डिपेंडेंसी नहीं रखी गई फंडामेंटल राइट के तहत कि ये अधिकार सभी को मिलेंगे। ये बोला गया कि राज्य अगर चाहे तो इसे लागू कर सकते हैं और ना चाहे तो नहीं लागू कर सकते, यानी ये नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के तहत ये अनुच्छेद आता है। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो अगर राज्य चाहेगा तो इसे कानून बना देगा, और कानून बन गया तब फिर सबकी बल्ले बल्ले है। क्यों है? क्योंकि सभी को एक समान कानून के समक्ष खड़े होने का अधिकार मिल जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं। लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। जी हाँ, हिंदू का अलग मैरिज एक्ट है, मुस्लिम का अलग है, और जाति के अलग अलग अपने मैरिज एक्ट है। मैरिज एक्ट का मतलब कानून, विवाह के कानून। इस वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। अगर ऐसा कोई कानून बन जाए तो सभी को एक सिस्टम में ले आएगा। इसके साथ ही जब देश के संविधान में यह सुविधा या सुधार नहीं होगा तो भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ भी
स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब होता ही आपके संविधान में है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, जिसका मतलब है कि भारत किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। यहाँ पर सभी धर्म एक समान है, सभी के लिए एक कानून है। तो जब ऐसी भी बात की जाती है तो इस तरह के अलगाव होना उचित कम लगता है। लेकिन सरकारों को भी जब चुनाव आते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के मुद्दे जो करंट में बर्निंग इशू का काम करें, उनको सरकार फ्रंट फेस पर लाती है और वह चाहती है कि ऐसे मुद्दे को लाया जाए जिससे जनता को अपने पक्ष में लाया जा सके। इसके साथ ही अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर भी बोझ पड़ता है, यानी कोर्ट पर भी बोझ पड़ता है। भाई हिंदू मुस्लिम का एक्ट के तहत उनके विवाह या उनके तलाक के कानून को न्यायपालिका को सुनना पड़ेगा, मुस्लिम एक्ट के तहत उनको सुनना पड़ेगा। क्यों ना सब एक कानून बन जाए तो न्यायपालिका पर भी बोझ कम हो जाएगा, न्यायपालिका का मतलब कोर्ट पर बोझ कम हो जाएगा और लोगों को न्याय भी जल्दी मिल सकता है। तो इसी परेशानी से निजात पाने के लिए अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द हो जाएंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोगों को इस मामले का निपटारा अपने अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानून के तहत करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये पर्सनल लॉ है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा हिंदू पर्सनल लॉ यानी हिंदू मैरिज एक्ट है क्या। तो देखिए, हिंदू पर्सनल लॉ असल में एक ऐसा कानून है जो भारत में हिंदुओं के ऊपर लागू होता है। भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया। देश में इसके विरोध के बाद भी इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट या फिर हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में बांट दिया था। यानी इन 4 तरह के कानूनों में बांटा गया। अब हम बात करते हैं इससे होता क्या है। असल में इन कानून के जरिए महिलाओं को सीधे तौर पर सशक्त बनाया गया, यानी महिलाओं को पावर दे दी गई। इसके तहत महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है। इसके अलावा अलग अलग जो भी जातियों के लोग हैं एक दूसरे से शादी करने का अधिकार है। लेकिन कोई व्यक्ति एक शादी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। अल्लाह कहता है, मान लीजिए कोई मेल है, ये कोई मेल है और ये पहले से मैरिड है, तो अगर इसकी पत्नी जीवित है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। या तो तलाक हो या फिर पत्नी की डेथ हो चुकी हो। पत्नी के साथ रहने पर आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वह औरत आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। सेकंड थिंग क्या है कि इंटरकास्ट मैरिज इसी के तहत शुरू हुई कि आप किसी और जाति के हैं। हिंदू में ही आपको पता है कई जातियां, अगर आप किसी और जाति के हैं और किसी दूसरे जाति से विवाह करना चाहते हैं तो इस मैरिज एक्ट के तहत यह पॉसिबल हो पाया था। अब हम बात करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ की। देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से मुस्लिम समुदाय के कानून चलते हैं और इस पे समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। देश के मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। पहले लॉ के अंतर्गत शादीशुदा मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को महज 3 बार तलाक कहकर तलाक दे सकता था। देखिए, वर्तमान में सिस्टम नहीं है। अब आप तलाक कह के 3 बार तलाक कह के किसी भी महिला को तलाक नहीं दे सकते हैं। इस लॉ के दुरुपयोग के चलते सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाकर जुलाई 2019 में, कब, जुलाई 2019 में बात करें तो मोटी मोटा 2 साल पहले इसे खत्म कर दिया गया, यानी ट्रिपल तलाक को। 3 तलाक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सदियों से 3 तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला। देखिए, मैं आगे अभी बताऊंगा कि आपको क्या इस बिल को लाने से कोई फायदा जमीनी स्तर पर हुआ था कि नहीं हुआ था।
चलिए बात करते हैं ट्रिपल तलाक से क्या क्या फ़ायदे हुए थे। 3 तलाक कानून के 2 साल पहले, यानी जब 2 साल पहले लागू हुआ था, तो कानून के डर से गुम हो गए 3 बार तलाक बोलने वाले। ये आप देख रहे हैं, महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, और इन्होंने नो मोर ट्रिपल तलाक का स्लोगन अपने हाथ में लिया हुआ है। देखिए, देश में 1 अगस्त 2019 को जब ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आया, तो इसके विरोध में कई दल और नेता खड़े हो गए। उनका मानना था कि ये सही है और ये हम कर सकते हैं। हालांकि आज 2 साल बाद जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, उसके मुताबिक ट्रिपल तलाक कानून के बाद मुस्लिम समुदाय में ट्रिपल तलाक के मामलों में लगभग 80% की कमी दर्ज की गई है। 80% यानी अगर मान लीजिए कोई चीज़ पहले 100 होती थी, तो 80 कम होके अब वो केवल और केवल 20 हो रही है। तो देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय तो इतनी ही है कि देश में जो भी नागरिक हो, उन्हें धर्म के आधार पर ना तौला जाए। उन्हें उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पे और उनकी ज़रूरत के आधार पे सरकार उन्हें फैसिलिटीज़ मुहैया कराए, अच्छी एजुकेशन दे, और जाति धर्म से हम ऊपर परे उठकर एक नव भारत का निर्माण करें, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पुरुष, महिला सभी लोगों का योगदान सम्मिलित हो। इसी से एक सशक्त भारत का निर्माण हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।